नमस्ते दोस्तों, मेरे कृष्णा वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कर्मों का फल हमें किस प्रकार से मिलता है और किस प्रकार से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह सारी जानकारी श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में बताए हैं, जो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं हमें फल भी उसी प्रकार से मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठयोगी हो। सखराम की कहानी एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सखराम गधे पर आधारित है, जिसे पं. किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है। यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था और भारतीय समाज की जटिलताओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को दर्शाता है। सखराम गधे की कहानी एक गरीब किसान सखराम की है, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझता है। वह एक गरीब और मेहनती किसान है, जो अपने परिवार की देखभाल के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत उससे कुछ अच्छा नहीं करवाती। उसके पास एक गधा होता है जो उसकी खेती में मदद करता है। एक दिन गधे की मृत्यु हो जाती है और सखराम की दुनिया मानो उजड़ जाती है। वह गधे की मौत के बाद कई संघर्षों का सामना करता है। उसे अपने परिवार के लिए नया गधा खरीदने के लिए पैसे जुटाने होते हैं। इस प्रक्रिया में वह कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, जो उस समय की भारतीय समाज की वास्तविकता को दर्शाते हैं। उपन्यास में सखराम की संघर्षशीलता, उसके सपने, उसकी उम्मीदें और उसकी हिम्मत की कहानी को बखूबी चित्रित किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की विषमताओं, अन्याय और आर्थिक असमानताओं पर प्रकाश डाला है। कहानी में सखराम की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसकी संघर्षशीलता हमें प्रेरित करती है और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को महसूस कराती है। अब जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिस भूमि से धर्म ज्ञान का प्रचार होता है, वह भूमि ही धर्म भूमि कहलाती है। अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति व्यक्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जप कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः
धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्तपंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरायि कुलज्ञाना वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भावतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर्मर्जुन क्लाभ्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और नहीं कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। के माध्यम से आप दिल को छू जाने वाले उन कोट्स को पढ़ पाएंगे जो जटिल से जटिल परिस्थिति में आपको साहस से काम लेना सिखाते हैं। यह कुछ इस प्रकार हैं। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के मन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं नारायण की वाणी से उत्पन्न हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के सार को आप नीचे दिए गए कोट्स के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पुनर्तः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।